हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा जीने के बारे में है। दो भाग में जीना कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, उसकी नपत कैसे करते हैं। तो दोस्तों, लाइव प्रूफ बना करके दिखाऊंगा, नपत करके दिखाऊंगा किस तरीके से नपत करी जाती है जीने की। ठीक है, और दो तरीके बताऊंगा जीना बनाने के। ठीक है, और दोस्तों, जो लोग चैनल पर पहली बार आए वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं इस तरीके की तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और इस तरीके की जानकारी अपने चैनल पे मैं देता रहता हूं। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा, वरना समझ में कुछ भी नहीं आएगा। और जो नए मिस्त्री बनना चाहते हैं या बन चुके हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि इस वीडियो को देख करके सीख सकें। ठीक है, अब हम कर लेते हैं अपने टॉपिक को शुरू। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले हम कहीं पर भी अगर जीना बनाने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता लगाना होगा? सबसे पहले पता लगाना होगा अपना फर्श, या हमारा फर्श कहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, अपने फर्श का लेवल कर लेंगे, फर्श का पता लगा लेंगे। अगर आप लोग फर्श का पता नहीं लगाएंगे तो जीना तो बना देंगे, लेकिन जब जीना बना करके बन करके तैयार हो जाएगा तो दोस्तों होगा क्या, जब आपका फर्श पड़ेगा तो जो आपका पहला स्टेप रहने वाला है उस स्टेप की हाइट या तो कम हो जाएगी या फिर उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। तो सबसे पहले अपने फर्श का पता लगाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ये जो लाइन खींच रखी है, इस लाइन को फर्श मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए बना रहा हूं, ताकि इस वीडियो को देख करके आप लोग सीख सको। ठीक है, और दोस्तों, अगर आप लोग एक मकान मालिक हैं, अगर आप अपने मकान में जीना बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले अपने लेवल को निकाल लेंगे, फर्श का पता लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी हाइट नापेंगे फर्श के लेवल से। ये जो फर्श का लेवल है, इस फर्श के लेवल से अपनी हाइट नापेंगे, टॉप लेवल। जो भी आपकी हाइट हो उसको टॉप लेवल नापेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों, जैसे मैंने ये यहाँ पर 6 फीट हाइट ले लिए। ठीक है, क्योंकि मैं 6 फीट से अगर ज्यादा लेता तो पहुंचता नहीं। ठीक है, इस 6 फीट हाइट पर दो भाग में जीना बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन आपकी हाइट कुछ भी हो सकती है, 10 फीट, 12 फीट, लेकिन तरीका यही होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से आप अपने जीने का नाप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने 6 फीट हाइट ले लिए। अब मुझे करना ये होगा, इस 6 फीट हाइट को इंच में देखूंगा कितने इंच निकल कर आते हैं, इसके इंच निकाल लूंगा। ठीक है, देखिए, जैसे हम लिखेंगे 6 फीट, ये हमारा 6 फीट है। ठीक, क्योंकि हाइट हमारी 6 फीट है तो 6 ले लेंगे और गुणा करेंगे कितने से? 12 से। 12 से हम इसलिए करेंगे क्योंकि 1 फीट में हमारे 12 इंच होते हैं, तो 6 गुणा 12 कर देंगे। ठीक है, बराबर 72 इंच। ठीक, ये जो हमारी हाइट है इसमें 72 इंच निकल कर आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हमें करना क्या होगा? करना ये होगा, अगर आप एक जीना बनाते हैं तो आपको अपने मालिक से या फिर जो भी हो, जहां पर भी जीना बनाएं, आपस में बैठ करके डिस्कस कर लें, मशवरा कर लें कि हमें स्टेप किस साइज की लेना है। ठीक है, जैसे ये होती है स्टेप। ठीक है, जिसपे हम पैर रखते हैं ये होता है हमारा ट्रेड, इस पे हम पैर रखते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रेड। ये रखूंगा मैं 10 इंच का। ठीक, और ये जो होती है हाइट, जो चढ़ाव होता है पैड़ी का, स्टेप का, ये होता है राइजर, इसको रखेंगे 6 इंच का। ठीक है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा जैसी भी आपके पास जगह हो वैसे ट्रेड और राइजर रख लेना। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। ठीक, तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने ले लिए 10 इंच का ट्रेड, 6 इंच का राइजर। ठीक है, तो अब हमें इसमें पता लगाना होगा अपना राइजर। हाइट में हमेशा राइजर पता लगाते हैं, जो भी हाइट होगी उसमें राइजर पता लगाने होते हैं। ठीक है, तो अब हम 72 इंच में राइजर पता लगाएंगे। ठीक है, राइजर कैसे पता लगाएंगे? देखिए, 72, इसको करेंगे भाग अपने राइजर से, जो हमारा ये राइजर है 6 इंच का। ठीक है, 72 भाग 6 करेंगे, बराबर
12, कितने हमारे 12 राइजर आ गए निकल के, राइजर। ठीक है, ये हमारे राइजर हो गए 12 राइजर। ठीक, अब दोस्तों हमें जितने राइजर निकल कर आते हैं उतने ही ट्रेड लेना पड़ते हैं। ठीक है, जितने राइजर उतने ही ट्रेड। ठीक, अब दोस्तों हम ट्रेड कैसे पता लगाएंगे, कितनी जगह में हमारे ट्रेड बनेंगे। ठीक है, जगह का कैसे पता लगाएंगे, तो दोस्तों 12 गुणा 10 करेंगे, क्योंकि एक ट्रेड हमारा 10 इंच का है। अब हमें यहाँ पर 12 ट्रेड लेना है, तो 12, जब हमारे 12 राइजर आए हैं तो 12 ट्रेड आएंगे। ठीक है, तो 12 गुणा 10 करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर फाइनली 120 इंच आ गया। ठीक है, तो दोस्तों हमें 120 इंच जगह लंबाई में चाहिएगी। ठीक है, हमारी 120 इंच जगह लगने वाली है। ठीक, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम दूसरे तरीके की। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है, आपको अपनी स्टेप के साइज के 2 कैंडा बनाने होंगे। ठीक है, जैसे मैंने, ये जो है मेरा ट्रेड है, ठीक, ये वाला जिसपे हम पैर रखते हैं, ये हमने 10 इंच का ट्रेड बना रखा है। ठीक, 10 इंच का, क्योंकि हमारा 10 इंच का ट्रेड है तो 10 इंच का हम ट्रेड बना लेंगे। ठीक है, कैंडा बना लेंगे। और ये जो है, ये वाला, ये है मेरा 6 इंच का, क्योंकि यहाँ पर मैंने 6 इंच का राइजर रखा है तो मैंने 6 इंच का कैंडा बना रखा था। इस तरीके से आप भी अपने बना लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इसमें हम हाइट में पहले हम राइजर पता करेंगे। राइजर, सबसे पहले हमें राइजर पता करने होते हैं, तो हम राइजर वाला यहाँ पर कैंडा ले लेंगे। इस तरीके से अपने फर्श के लेवल से नापेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी तरीके से आपको एक एक करके नाप करके निशान लगा लेने। ठीक है, 8, 9, 10, 11 और ये दोस्तों 12। ठीक है, जब मैंने ट्रेड से नापा है तब भी 12 मेरे, वो सॉरी राइजर से नापे हैं, इस कैंडे से, राइजर वाले से, तब भी मेरे 12 राइजर आए निकल के। और इंची टेप से जब मैंने नाप करा था तब भी मेरे 12 राइजर आए थे निकल के। तो ये भी बिल्कुल सही तरीका है, इस तरीके से आप अपना जीना बना सकते हैं। अगर आपको इंची टेप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो इसी तरीके से जीना बना लें। ठीक है, लेकिन जीना आपका जैसे नाप निकालने से बनेगा वैसे ही इन कैंडे से बनेगा, लेकिन आपको तरीका यही लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं। आप अगर कहीं पर जीना बनाने के लिए जाएंगे तो ये वीडियो आप सेव करके रख लें। इस वीडियो को चला करके, देख करके, सीख करके अपना जीना बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम इसमें 2 भाग की। ठीक है, तो पहले भाग का हम, जो हमारी चौकी रहने वाली है, जब हम 2 भाग में जीना बनाते हैं तो इसमें चौकी भी लगती है। ठीक है, क्योंकि चौकी इसलिए लगती है, हम जब ऊपर के लिए चढ़ करके जाते हैं तो जहां पर हमारा एक भाग खत्म होगा वहां पर हमें घूमने के लिए जगह चाहिए। तो अब हम इसको 4 फीट पर चौकी लेंगे। ठीक है, अपने फर्श के लेवल से 4 फीट नाप लेंगे। तो 4 फीट फाइनली मेरा ये आ रहा है। ठीक है, और 4 फीट में मेरे 8 राइजर आए हैं निकल के। ठीक है, तो मैं दोस्तों यहाँ पर अपनी चौकी भी लूंगा। चौकी कितनी लूंगा? 3 फीट की, लेकिन 3 फीट पूरी चौकी अभी नहीं लेना है। ठीक है, कितनी लेंगे हम? 3 फीट में होते हैं हमारे 36 इंच। ठीक, आप अपने हिसाब से अपनी चौकी रखें, जो भी आपको सही लगे। तो मैं दोस्तों कितनी लूंगा? 3 फीट, लेकिन 3 फीट अभी नहीं लूंगा। जब मैं शटरिंग लगाऊंगा, आप लोगों को जब शटरिंग लगाना है तो एक ट्रेड कम करके लगाएं। जैसे ये मेरी 3 फीट की चौकी लेना है मुझे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 फीट नहीं लूंगा, यहाँ पर लूंगा 26 इंच। मेरा 10 इंच का ट्रेड है तो मैं एक ट्रेड कम कर दूंगा।
कम इसलिए करूंगा, अब मैं दोस्तों पहले निशान लगा दूं 26 इंच पर, ठीक है। तो फाइनली मेरा ये 26 इंच पर निशान लग गया, ठीक है। ये मैंने 26 इंच पर निशान लगा दिया और 3 फीट मेरा ये हो गया यहाँ पर। अब मैं चौकी 26 इंच इसलिए लूंगा क्योंकि जब मेरा जीना बन करके आएगा नीचे से, तो जो लास्ट वाला स्टेप होगा, जो चौकी के लास्ट में लेवल में आता है स्टेप, वो स्टेप एक बढ़ जाता है यहाँ पर आकर के, ऑलरेडी 10 इंच का स्टेप बढ़ जाएगा। तो 26 इंच की मैं शटरिंग लगा करके ढलाई कर दूंगा तो 10 इंच मेरा और बढ़ेगा, तो ऑलरेडी 3 फीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं 26 इंच की ये चौकी ले लेता हूँ, ये ठीक। अब मैं नीचे क्या करूंगा, इसी तरीके से आपको जीना बनाना है, ठीक है। 26 इंच जगह छोड़ देंगे हम अपनी, जितनी हमारी चौकी होती है उतनी जगह छोड़ने के बाद अब हम इसमें ट्रेड पता लगाएंगे। ट्रेड जो हमारे चौकी के नीचे ये 8 ट्रेड आ रहे हैं, क्योंकि मैं 8 ट्रेड डालूंगा यहाँ पर और बाकी के बचे हुए 4 ट्रेड दूसरे भाग में डाल दूंगा, ठीक है। तो मुझे 8 ट्रेड पता लगाना होंगे चौकी छोड़ने के बाद। ये जो मेरी चौकी है 26 इंच की, तो मैंने ऑलरेडी 26 इंच नाप दिया, इसको छोड़ने के बाद 8 ट्रेड का पता लगाऊंगा, ठीक। 8 गुणा 10, क्योंकि मेरा 10 इंच का एक ट्रेड है तो 8 ट्रेड में बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। 8 ट्रेड का मुझे पता लगाना है, तो बराबर 80 इंच। 80 इंच तो दोस्तों चौकी छोड़ने के बाद मुझे 80 इंच जगह लंबाई में और चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां से 80 इंच नाप लूंगा। 80 इंच नापने के बाद मेरा जीना वहीं से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जहां पर मेरे 80 इंच आते हैं वहीं से जीना बनाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये तरीका आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरे तरीके की, जो मेरे कैड़ा का तरीका है। ये जो मैंने ट्रेड और राइजर का कैड़ा बनाया, तो राइजर वाले कैड़े का अभी थोड़ी देर के लिए काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारा काम में आने वाला है ट्रेड का कैड़ा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो हमने चौकी छोड़ी है, चौकी छोड़ने के बाद तरीका सेम रहता है, जैसे हम इंची टेप से बनाते हैं उसी तरीके से इससे बनाते हैं, लेकिन उसमें गुणा भाग करनी पड़ती है, इसमें हमें गुणा भाग नहीं करना है, ठीक है। इसको डायरेक्ट नापते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। तो हम इसको भी एक एक करके नाप लेंगे। हमने 8 ट्रेड उधर नापे हैं राइजर, तो 8 ट्रेड इधर नापेंगे और निशान लगा लेंगे, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ गए 8 ट्रेड। तो दोस्तों अब मेरा जीना ये यहां से बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं किस तरीके से जीना बनाता हूँ, स्टेप बनाता हूँ, ठीक है। अब मुझे दोनों, जो मैंने 2 कैड़े बनाए हैं, दोनों कैड़ों का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम अपना राइजर बनाएंगे। इस तरीके से ये हो गया हमारा राइजर। अब ये ट्रेड नाप लेंगे, ठीक है। अब राइजर नापेंगे, इस तरीके से एक एक करके नापते जाएंगे और बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से
दोस्तों ये होता है हमारा ट्रेड, जिस पर हम पैर रखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया 10 इंच का। ठीक है, और ये होता है राइजर, ये हमने ले लिया 6 इंच का। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को जीना बनाना है। ठीक, और दोस्तों ये वीडियो उन लोगों को शेयर कर दें जो नए मिस्त्री बनना चाहते हैं या बन चुके हैं। जिन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख करके सीख सकें, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को कोई सही जानकारी देने वाला नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से वो नहीं सीख पाते हैं। तो वीडियो देख करके वो सीख सकें। तो दोस्तों फाइनली मेरा ये देखिए दोस्तों, अब मेरे दोस्तों स्टेप बन करके तैयार हो गए। अब मैं गिन के दिखाता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है दोस्तों, मेरे 8 राइजर बनकर तैयार हो गए। अब बात कर लेते हैं हम इसके शटरिंग की। शटरिंग कैसे लगाएंगे? ठीक है, शटरिंग लगाएंगे हम इस, ये जो हमारी चौकी है इससे 5 इंच डाउन करके, ये मान लेता हूं मैं। ठीक है, ये 5 इंच डाउन करके। ठीक है, चौकी से 5 इंच डाउन, और ऐसे ही इधर ये जो हमारी पैड़ी है, स्टेप है, इससे हम 5 इंच डाउन करके लगाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा रैंप। ये बनता है रैंप दोस्तों। रैंप बनाकर दिखा दूं। ये चौकी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे 5 इंच डाउन करके इसलिए लगाते हैं क्योंकि 1 इंच का हमारा पिलाई या फट्टा लगेगा। ठीक है, 4 इंच की हम ढलाई करेंगे, जो हमारे स्लेब की थिकनेस होगी वो 4 इंच होगी। ठीक है, तो हम इससे 5 इंच डाउन करके ये लगाएंगे। ठीक है, सेटरिंग लगाएंगे ये 5 इंच डाउन। ठीक, 5 इंच डाउन करके सेटरिंग लगा देंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे भाग की। ठीक है, तो वो हमें किस तरीके से, दोस्तों ये हमारी ऑलरेडी 3 फीट की चौकी हो गई। मैं आपको नाप करके दिखा रहा हूं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरी 3 फीट की चौकी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो जहां पर हमारी 3 फीट चौकी है, हमें नीचे से देखेंगे तो 26 इंच की चौकी दिखेगी। चौकी के नीचे 26 इंच, और जब हम चौकी के ऊपर जाकर के देखेंगे, नापेंगे, तो हमें 3 फीट की चौकी मिलेगी। ठीक है, ये होता है जीने का तरीका। अब दोस्तों 3 फीट जहां पर हमारी चौकी छोड़ने के बाद अब हम 4 पैड़ी स्टेप अपने ऊपर बना लेंगे, क्योंकि हमारे 4 स्टेप बाकी है। ठीक है, पूरी हाइट नाप ली हमने, 8 स्टेप हमने नीचे डाल दिए पहले भाग में। अब 4 स्टेप हमारे बकाया हैं, तो हम 4 स्टेप अपने ऊपर डाल देंगे। ठीक है, आपको भी दोस्तों पूरी हाइट नापनी है, जो भी आपकी हाइट है लेंटर के टॉप लेवल तक। ठीक है, इस तरीके से। इन्हीं कैडे की मदद से आप अपनी पैड़ी बना लें। इस तरीके से। एक, दो, तीन,
और ये 4। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको नाप करके दिखा रहा हूं यहां पर कितना आता है अपने फर्श के लेवल से। ये जो है मेरा फर्श का लेवल है, इससे मैं नाप करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फाइनली मेरा यहाँ पर 6 फीट आ गया। ठीक है, 6 फीट हाइट आ गई। अब यही मान लो मेरी छत है, जो मेरा टॉप लेवल छत, ये छत है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से जीने की नाप निकाली जाती है और इसी तरीके से जीना बनाया जाता है। लेकिन फर्क इतना होगा दोस्तों, मैं आपको दीवार पर बना करके दिखा रहा हूं, आपको मसाले से सेटरिंग करके बनाना होगा। ठीक है, लेकिन आपको तरीका पता चल गया किस तरीके से जीना बनेगा और किस तरीके से जीने की नाप निकाली जाती है। ठीक है, आपको 2 तरीके बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो से काफी अच्छी सीख मिली होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोग एक गलती कर देते हैं, वीडियो देख लेते हैं लेकिन देख करके चले जाते हैं, आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है दोस्तों। अगर किसी इंसान से आपको थोड़ी सी भी सीख मिले, अगर आप थोड़ी सी भी सीख मिले तो उस इंसान को कुछ ना कुछ सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूं, एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, और अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दें, आपके बताए हुए टॉपिक पर दोबारा फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अब किसी अगले टॉपिक पर अगले दिन, तब तक के लिए ठीक है।